Dear learners, Assalamu alaikum. I welcome you all in the solution of exercise 4.4. Find the square root of following polynomials by factorization method. तो इस एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दो मेथड से, जो कि एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय डिवीजन। ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट जो आपके पास है उसका लिख लेना है स्क्वायर। x का स्क्वायर होता है 16, किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, और दरमियान में साइन किसका है माइनस का। इसको 2 के साथ करना है ब्रेक। अब वो क्यों करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस b होल स्क्वायर का। सो इट मीन्स कि आपने इस फॉर्मूले को क्लोज करना है। ए क्या है फर्स्ट टर्म होगी, बी क्या है लास्ट टर्म होगी, और मिड वाला साइन आएगा। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आसान लफ्जों में इस तरह से कह दें कि आपने जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके होल में लिख लेना है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जो है इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ना मेंशन करें तो ज़्यादा सही है। प्लस माइनस x माइनस 4 आ जाएगा। इसके साथ प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है, इसके मार्क्स हैं। ठीक है जी। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। और एक और चीज़ यहाँ पे आपने जो कि इसको आपने ध्यान रखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड है तो बोथ साइड्स लिखनी है पहले। ठीक है ना। आप अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें भी इस तरह से सोल्व हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जस्ट यहाँ तक इसको किया और स्क्वायर रूट लेके आंसर ये लिख दिया, तो हो सकता है कि मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा दोनों साइड पे लिया जाता है और दो साइड्स नहीं होंगी। तो आप लिख भी दें तो दोनों साइड को मेंशन करना लाजमी है। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो ये किसका स्क्वायर है जी, ये है 3x का होल स्क्वायर। और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 2 का होल स्क्वायर। दरमियान में प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है, और 2 के साथ इसको हम लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट 3x है और सेकंड ब्रैकेट है 2। अब हमने जो दरमियान वाली ब्रैकेट है इसको बना के लाजमी देखना है मल्टीप्लाई करके कि मिड वाला नंबर बनता है या नहीं। 2 3 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 होता है। तो यहाँ पे बन गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। 3x दरमियान वाला साइन प्लस और 2 जिसके ऊपर 2 के ऊपर स्क्वायर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और ये कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा 3x प्लस 2 विद प्लस माइनस साइन। ओके जी। ये भी फर्स्ट और लास्ट क्या है, किसी का स्क्वायर होंगे। सबसे आसान तरीका ये है इसको देखने का इन नंबर क्वेश्चंस को, कि इसका फर्स्ट भी किसी का स्क्वायर होगा, लास्ट भी किसी का नंबर का स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सो 36 होता है जी 6 और a इसका होल स्क्वायर, और 49 होता है 7 का होल स्क्वायर। मिड वाली टर्म आपने पहले बना लेनी है, उसके बाद चेक करनी है, और ये 7 है। ठीक है। फर्स्ट 2 लिखेंगे फॉर्मूले का खुद से, फिर लिखेंगे पहली ब्रैकेट जो आई है और जो दूसरी ब्रैकेट आई है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 टाइम होता है 42, 42 टाइम होता है 84। इसका मतलब है कि फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, और फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा व्हाट इज a इज फर्स्ट ब्रैकेट एंड b इज सेकेंड ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। So we'll get the final answer plus minus 6a plus 7, ये आंसर आ जाएगा। So 64 is 8y whole square and this is 2 whole square minus 2 8y first bracket, last bracket is 2, and the formula is a square minus 2ab plus b square. This is equal to a minus b whole square. सो 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस दरमियान वाले साइन का आएगा, दरमियान वाला जो साइन होगा वही यहाँ पे आएगा। सो इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो आफ्टर दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर 8y माइनस 2 एंड प्लस माइनस। ओके जी। फिफ्थ पार्ट इज लिटिल ट्रिकी। आपने इसको फैक्टराइज तो करना है, लेकिन फैक्टराइज का आपको पता है कि फर्स्ट जो आपके पास मेथड है वो है कॉमन, देन फॉर्मूला, एंड देन हम अप्लाई करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। जिसको नहीं पता वो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप्स होते हैं किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड के। सबसे पहले आप कॉमन लेते हैं, देन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होता तो मिड टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या ब्रेकिंग मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है 2, सो 2 लेंगे कॉमन, और यहाँ बच जाएगा 100t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2 9 टाइम 18।
सो यहाँ सॉरी 2 6 टाइम 12, दिस इज 60t। सो 2 को वैसे ही रखें और यहाँ पे लगाएं आप स्क्वायर ब्रैकेट और ये आ जाएगा 10t होल स्क्वायर। 9 होता है आपके पास 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस है। 2 टाइम्स लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट एंड द लास्ट ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 2 और 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। इन दो पे स्क्वायर था, उनको इकट्ठा करके होल स्क्वायर कर दिया और इसके बाद हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो जैसे कि आपको पता है जी 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको हम 2 को स्क्वायर रूट में ही लिख लेंगे, साथ लिखेंगे प्लस माइनस, और क्योंकि 10t माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, इसलिए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। लास्ट पार्ट, इसमें देखा जाए तो 2 भी कॉमन आता है, 5 भी कॉमन आता है और 10 भी कॉमन आता है। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट फैक्टर जो है वो कॉमन लेना होता है। हाईएस्ट फैक्टर क्यों कॉमन लेते हैं? क्योंकि अगर आप 2 कॉमन लेंगे देन अगेन आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कसर रह जाती है। अगर 5 कॉमन लेंगे देन अगेन दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 10 कॉमन ले रही हूँ। सो 10 कॉमन आ गया, अंदर बचा 4x स्क्वायर प्लस 10 12 टाइम 120x प्लस 10 9 टाइम 90। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर, 9 होता है 3 का होल स्क्वायर एंड इसको 2 के साथ लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट एंड द लास्ट ब्रैकेट और ये आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला आपने मेंशन करना है, ठीक है। जस्ट क्या होता है उससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो जैसा कि आपको पता है जी 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको हम स्क्वायर रूट में ही रखते हैं और स्क्वायर रूट देखें इस तरह से होता है, ये इस तरह करके ऐसे, तो सिंबल सही तरह डालना है और ये 2x प्लस 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस लाजमी लगाना है, दिस इज आंसर। तो ये इस रिलेटेड एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है, क्योंकि पेपर में एग्जांपल्स भी आती हैं, इसलिए आपने इस रिलेटेड एग्जांपल्स को लाजमी करना है। वो बिल्कुल इसी तरह से ही है, कोई इशू नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, वी आर ऑन द सेकेंड question of this exercise, square root by division method, which is the second method of finding square root। तो अब आपने इस जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसको आपने लिख लेना है पहले। अच्छा, क्वेश्चन अलग लिखते हैं और आंसर में उसको अलग से पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, डिवीजन मेथड आपने ना सही से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सही से समझना है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट आपने हमेशा फर्स्ट नंबर को ही अपने फोकस पे रखना है। तो फर्स्ट नंबर में आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट है, इस वजह से जो 2 सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि आपको पता है 2 टाइम 4 होता है, तो यहाँ एक 2 लिखेंगे, एक 2 ऊपर लिखेंगे और x4 बनाने के लिए x स्क्वायर एक यहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर एक यहाँ लिखेंगे। तो 2 टाइम 4 हो गया, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इसको फोकस रखने का हमारे पास रीजन यही है कि हमने फर्स्ट वाली टर्म को कैंसिल आउट करना है, बाकी टर्म्स को ले लेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ बुक्स में यहाँ पे 37 यूज हुआ है, तो वहां पे करेक्शन कर लें, 31 यूज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अब आपके पास सेकंड स्टेप क्या है कि जो आपने 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं उनको अब आपने ऐड करके यहाँ लिखना है। तो 2x स्क्वायर को हमने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों को ऐड करें, 2 + 2 4 होता है और x स्क्वायर साथ आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होता आपके पास, सॉरी प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। 2x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 टाइम 4 होता है, x स्क्वायर x4 बनता है। लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं तो सिर्फ जो इनके साथ का नंबर होता है वो ऐड होगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड नहीं होगा, वो x स्क्वायर ही रहेगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, ठीक हो गया, ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, 4x स्क्वायर को यहाँ लिखना है साइड पे और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखें इसका फोकस हमने फर्स्ट जो आपके पास नंबर है उसी को ही रखना है। 4x स्क्वायर को क्या बनाना है, -28x क्यूब। तो पहले 4 को -28 कैसे बनाएंगे, -7 से मल्टीप्लाई करने से। x स्क्वायर x क्यूब कैसे बनेगा, x से मल्टीप्लाई करने से। मतलब x स्क्वायर और x को इसको क्यूब बनाने के लिए x की कमी है तो हम वो वाला साथ लगा लेंगे। तो जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा -28 x स्क्वायर x हो गया x क्यूब, माइनस माइनस होता है प्लस,
7 7 टाइम 49, x और x हो गया x स्क्वायर। देखिए हम मल्टीप्लाई में नंबर भी मल्टीप्लाई हुआ और आपके पास वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होगा। एक माइनस 7x यहाँ लिखेंगे, एक माइनस 7x ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को ले आते हैं 49x स्क्वायर। सो आफ्टर कैंसलेशन आपके पास ये बच जाता है। इसको हम करते हैं अगर तो हमारे पास बनता है माइनस 12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब ये उतारने के बाद आपने क्या करना है, वही मैथ स्टेप करना है जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था पहले, अब उन दो नंबर्स को प्लस करके लिखना है। माइनस 7x माइनस 7x, माइनस 7 होता है माइनस 14 और x वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस 14x आ जाएगा। अगर आपको इश्यू है कि साइन का आपको नहीं समझ आ रही साइन क्या आएगा, तो आप कैलकुलेटर का लाजमी यूज़ कर लें, लेकिन साइन मिस्टेक मत करें। अब देखिए इसका भी हमने फर्स्ट नंबर को फोकस करना है। 4x स्क्वायर है और हमने बनाना इधर भी फर्स्ट नंबर और इधर भी फर्स्ट नंबर। 4 को क्या बनाना है माइनस 12, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और x स्क्वायर हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि हमें x को एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा एंड यहाँ माइनस 3 यहाँ भी आएगा, ठीक है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो दोनों ही आएंगे, इकट्ठे आएंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 14 3 टाइम 42, x माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9। सो एक माइनस 3 यहाँ लिखेंगे, एक माइनस 3 को ऊपर लिखेंगे और ये जो है आपके पास सारी वैल्यूज़ लास्ट पे सेम आनी चाहिए ताकि सारी ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ही आपका फाइनल स्क्वायर रूट बनेगा। अच्छा लर्नर्स, इस चीज़ को नहीं भूलना कि आपने लास्ट पे स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में ये लाजमी लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे इसको यहाँ पे करके छोड़ देते हैं, पूछा क्या गया है फाइंड द स्क्वायर रूट, लेकिन मेंशन ही नहीं करते कि स्क्वायर रूट आया क्या है, तो एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आपने खुद उसको बताना है कि ये स्क्वायर रूट हमारा आंसर आया है। ओके लर्नर्स, सेकेंड पार्ट 121 है। तो 121 देखें किसको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। आपको ये कुछ जो होते हैं नंबर उनका स्क्वायर रूट पता होता है, ठीक है। 121 होता है 11 का स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है, तो ये बन जाएगा 121x4। तो उसके बाद प्लस माइनस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी टर्म्स को आपने नीचे ले लेना है। तो नेक्स्ट डिवाइड करने से पहले आपने क्या करना है, जो दो आपने नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं उनको अब आपने ऐड करना है। 11 प्लस 11 इज 22 और x स्क्वायर वैसे ही आएगा, वो ऐड नहीं होगा। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है 22x स्क्वायर और ये देखना है कि 22 के टेबल में 198 कहाँ से आता है, कहाँ पे आता है। तो पहले देखें 22 को बनाना है हमने 198, तो इसको अगर हम माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 198 बनता है। ध्यान रखना है कि अगर यहाँ शुरू में माइनस है तो माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो हम एक एक्स खुद से लगाएंगे। तो ये माइनस 9x दोनों सेम नंबर रखने हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस 198x क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 81x स्क्वायर। सो यहाँ पे एक लिखेंगे माइनस 9x, एक माइनस 9x ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 198x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर। और इसके बाद इसको हम कर लेंगे, साइन चेंज करना नहीं भूलना। और अब आपके पास ये साइन और ये साइन है, माइनस और ये माइनस, अब इस प्लस को आपने भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनता है जी 264 माइनस के साथ। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, लेकिन साइन मिस्टेक नहीं करनी है, प्लस 144। अगला डिवाइड करने से पहले आपने जिनको मल्टीप्लाई किया था उनको प्लस करके लिखना है। 22x स्क्वायर माइनस 9 इज माइनस 18 और 7x आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब आपके पास फर्स्ट नंबर है 22 और बनाना क्या है 264। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, दोनों सेम नंबर रखने हैं और ये आ जाएगा, क्यों देखिए अब यहाँ पे माइनस 264 था तो यहाँ माइनस से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो माइनस 264 और x स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस 216x एंड प्लस 144। एंड आफ्टर चेंजिंग द साइन आप ये जो है आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये थर्ड पार्ट में आपने x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x4
और यहाँ पे आपके ने इसका करना है साइन चेंज और इसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो देखें कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड नहीं होगा तो इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 2x स्क्वायर इस तरह से बनेगा। तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर और अब आपने यहाँ पे लगाना है ऐसा नंबर जिसको आपको प्लस मल्टीप्लाई करने से पहला नंबर आ जाए। तो 2 को -10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, x का क्यूब बनाना है लेकिन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है तो एक x एक्स्ट्रा खुद से लगाना पड़ेगा और y भी है तो y भी हमें खुद से लगाना पड़ेगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा -10, x स्क्वायर करोगे तो x क्यूब आएगा, y माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, 5 5 25 हो जाएगा, x हो जाएगा x स्क्वायर और y हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, एक -5xy यहाँ आएगा और एक इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे -10x क्यूब y प्लस 25x स्क्वायर y स्क्वायर और इसके बाद कर लेंगे साइन चेंज और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा जी 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 10xy क्यूब एंड प्लस y 4। सो नेक्स्ट करने से पहले हम जो दो नंबर्स हैं जो कि हमने पहले मल्टीप्लाई किए थे उनको ऐड अप करेंगे जो कि है 5xy एंड -5xy। तो ये बनेगा -10xy। सो 2x स्क्वायर -10xy है और हमने एक नया नंबर लगाना है जो कि हमें वैल्यू दे दे फर्स्ट। सो 2x स्क्वायर है और हमने क्या बनाना है, 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका मतलब कमी किस चीज़ की है, y स्क्वायर की। तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर -10x y क्यूब एंड प्लस y 4। तो यहाँ पे y स्क्वायर एक यहाँ लगाएंगे और एक y स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ वैल्यू डालते हैं 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, दिस इज प्लस। द क्वेश्चन में आपके पास यहाँ माइनस है तो -10xy क्यूब आएगा और प्लस y4 आएगा। इसके बाद हम इसके करेंगे साइन चेंज और यहाँ पे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, आपने 4x4 बनाना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 को करने के लिए जी जो सेम नंबर है वो है 2 और 2 और x4 करने के लिए x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगा 4x4 और यहाँ पे इसको साइन चेंज करने के बाद ही कैंसिल आउट कर देंगे और अब इनको करना है ऐड। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। अब आपने 4x स्क्वायर के साथ ऐसी टर्म लगानी है जो आपके पास फर्स्ट टर्म ये बन जाए। तो -12 कैसे बनेगा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करने से -12 बनेगा और x स्क्वायर को क्या बनाना है, x क्यूब बनाना है तो एक एक्स्ट्रा x लगाना पड़ेगा। तो जी क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर -3x लिखेंगे तो ये आ जाएगा -12x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9x स्क्वायर। तो एक -3x यहाँ रखेंगे और एक -3x ऊपर आएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी प्लस 9x स्क्वायर और इसके बाद इसको आपने कर देना है साइन चेंज और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर डिवाइड करने से पहले आपने जो दो नंबर्स लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई किया था अब उनको आपने प्लस करना है। -3x इज -6x और अब आपने इसको ये बनाना है। सो 4x स्क्वायर -6x आपके पास है और आपने 4x स्क्वायर को बनाना है 28x स्क्वायर। तो 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, 7 पे। तो यहाँ पे हम +7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से तो ये बन जाएगा 4 7 टाइम 28x स्क्वायर -42x एंड प्लस 7 टाइम 49। तो यहाँ पे आ जाएगा +7 यहाँ पे एंड एक +7 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी -42x प्लस 49। एक दूसरे के नीचे वैल्यूज लिखनी है, आगे पीछे नहीं करनी है और साइन चेंज करने के बाद इनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके लर्नर्स, एक माइनर डिटेल है जो कि आपने याद रखनी है। आपने स्क्वायर रूट लेते हुए इसको आपने इस तरह से मतलब स्ट्रेट रखना है। आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, इसको आपने ऐसे टेढ़ा करके नहीं करना, ठीक है। इसको लाइन को स्ट्रेट रखना है। दिस इज अ माइनर डिटेल लेकिन ये आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इन्वेस्टेड रिटर्न RX, ये आपको उसका रिटर्न की एक दी गई है इक्वेशन
और उसने अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो उसके बाद उसका रिटर्न की अमाउंट ये बनी है, ठीक है। तो आपने ज़ीरो रिटर्न का फाइंड करने हैं कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं, वो कितने रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करे कि उसका जो रिटर्न है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सो वी पुट आर ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये किस लिए होते हैं कि आपको पता लगे कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसकी असल में आपके ज़रूरत कहाँ पे होती है। तो ये डिफरेंट देखें बिजनेस उसमें बिजनेस एनालिटिक्स में और फिजिक्स में और डिफरेंट मैथमेटिक्स और साइंटिस्ट के फॉर्मूला और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अगर आप इस पूरी बुक के जितने भी आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अगर आप देखें तो कुछ फिजिक्स से रिलेटेड हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड हैं। इस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे यूज होता है और इनको सोल्व किया जाता है मैथ के फॉर्मूला से। तो इसको आपने करना है सोल्व, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं सोल्व और मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहले तो आपको कॉमन लेना पड़ता है, माइनस कॉमन ले लें क्योंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल कॉमन है, +8 दिस इज इक्वल टू 0। और अब आपने इसका करना है फैक्टराइजेशन, 8 1 टाइम्स 8 होता है। मिड टर्म ब्रेकिंग का पहला मेथड यहाँ पे क्या है कि 8 और 1 जो कि फर्स्ट और लास्ट नंबर्स हैं उनको आपने करना होता है मल्टीप्लाई। तो जो नंबर आता है उसके आपने बनाने होते हैं फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स, अब देखिए 1 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास मिड वाली टर्म आ जाए, ठीक है। तो यहाँ माइनस वैसे रहेगा x² माइनस, यहाँ पे अगर 4x + 2x किया जाए जो कि 8 के ही फैक्टर्स हैं तो हमारे पास 6x बनता है। तो इसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक, मतलब कि दरमियान वाली टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। माइनस, अब यहाँ पे x² इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -4x माइनस प्लस -2x आएगा +8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप पहले कॉमन लेंगे, इसमें से आ जाएगा जी कॉमन x और x -4 बचेगा और इसमें से -2 कॉमन आता है और x माइनस प्लस -2 4 टाइम 8 होता है तो 4 बचेगा इक्वल टू 0। एंड माइनस यहाँ पे x -4, ये आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ये मिड टर्म ब्रेकिंग की पहचान है। अगर ये सेम नहीं आ रही इसका मतलब है कि आप या तो गलत कर रहे हैं यहाँ या वहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई ही नहीं होती है। सो x -4 आएगा और जो बाकी बाहर बचता है x और ये -2, इसको हम सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 रखना है। सो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट में, तो आप आंसर भी एक स्टेटमेंट में दे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है और आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन होती है। रिजल्ट आप लिखेंगे कि जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, क्वेश्चन क्या किया गया था कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न। तो आप जस्ट वैल्यूज लिखेंगे x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2 रिजल्ट इन 0 रिटर्न। इतनी हाईफाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी को ही आपने आंसर में लिख लेना है, ठीक है। Question number 4 is a company's profit in rupees from selling X units of a product is modeled by the cubic expression। मतलब कि एक कंपनी जो है वो कुछ सेल कर रही है, कुछ आइटम सेल कर रही है और उसका जो आपके पास प्रॉफिट है वो दिया गया है P of X इस एक्सप्रेशन से, और आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे आपके पास ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, जितनी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही आपको अमाउंट वापस आ जाती है, ठीक है। तो प्रॉफिट 0 होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आपने क्योंकि प्रॉफिट 0 करना है तो पुट P of X इक्वल टू 0, तो इसको 0 रखेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 होती है उसको हमारे पास सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। अब ये है क्यूबिक इक्वेशन और इससे बड़ी जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम जो सोल्व है उसको हम फैक्टराइज करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती है, आपने यहाँ पे 1 लिखना है, जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है, वेरिएबल्स को नहीं लिखना। 1 -15 75 -125, ये आपके पास जो है ये लिख लेने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कोई मिसिंग है तो उसकी जगह आप 0 डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको आप करेंगे, अब 0 लगाएंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपके पास वो नजर आ जाए, बस इस वजह से, वरना 0 लगाने की कोई खास वजह नहीं। तो 5 1 टाइम्स होता है जी 5। अब कोई साइन चेंज नहीं करना, कुछ नहीं लगाना, जो साइन है उसी को ही डील करना है। -15 + 5 होता है -10।
अब ये जो आपके पास आंसर है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। -10 को 5 से करें तो आता है -50 और यहाँ 75 में से 50 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 15 को 5 से करें तो आता है 125। यहाँ पे देखिए माइनस और ये प्लस है तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है ये आपके पास बचता है, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर होगा, सेकंड होगा एक्स के साथ और लास्ट वाला जो है वो कांस्टेंट आएगा, इसको लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी सोल्व करते होते हैं। अब यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। आपको वजह बताऊंगी कि हम इसको जो है क्यों लिख सकते हैं। +15 इक्वल टू 0 है। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया क्योंकि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्स यूनिट सेल किए हैं तो उसका आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आता है पॉइंट में, तो इसका आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता क्योंकि यूनिट्स हैं, तो यूनिट एक पूरा यूनिट होता है, वो पॉइंट में नहीं हो सकता। जैसे बंदे जो हैं या कोई चीज़ जो है, जैसे चॉकलेट है, वो 1 या 2 या 3 हो सकती हैं, 3.5 चॉकलेट्स को सेल नहीं किया जा सकता। इस तरह से आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता। तो हमारे पास जो जस्ट आंसर आएगा वो x इक्वल टू ये वाला आएगा 5। इस तरह से आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, और उसका एक्सप्रेशन ये दिया गया। ठीक है, आपने पोटेंशियल एनर्जी वो वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है ना। अब ये देखें फिजिक्स की एक तरह का न्यूमेरिकल है, तो फिजिक्स और मैथ आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो मैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं या जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको मैथ के फॉर्मूलाज के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने पोटेंशियल एनर्जी को 0 फाइंड करना है, तो पुट v ऑफ x इक्वल टू 0। सो 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है फैक्टराइजेशन का रूल, कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आता है और उसके बाद बचता है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू तो 0 आ गया और दूसरा क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हमने करना है मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, आपकी मर्जी है। 4 2 टाइम्स यहाँ पे 8 होता है। अगर जिसको मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं आती वो आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देती हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें a आपके पास ये होगा, b ये होगा, c ये होगा। इसको आप पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मैं जो है मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करने लगी हूँ। सो 2 और 4 टाइम मैंने अब कहा था कि मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई जो कि आता है 8। अब 8 के बनाने हैं फैक्टर ताकि 6 आ जाए। तो यहाँ पे देखें 8 1 जा 8 भी होता है, 2 4 जा 8 भी होता है, 4 2 जा 8 भी होता है। हमने क्या करना है, ऐसे नंबर इसमें से सिलेक्ट करने हैं जिससे दरमियान वाली टर्म ब्रेक हो जाए। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 आता है जी 4 और 2 को ऐड करके। पहले बड़ा नंबर लिख लें, बाद में छोटा लिख लें, इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसमें से हमने कॉमन लेना होता है। इसमें से फर्स्ट वाले 2 में से पेयर अप करना है, 2x कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहाँ से -2 कॉमन आएगा और x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। साइन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें 2x माइनस 2 यहाँ से, और ये जो आपके पास ब्रैकेट सेम आई है जो कि आनी भी चाहिए, उसको आपने अलग कर लेना है। आगे पीछे हो सकती है, नो इशू। अब आपने क्या करना है, इनको पुट करना है सेपरेटली इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता है जी 2x इक्वल टू 2 माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 ओवर 2 जो कि आंसर आ जाता है x इक्वल टू 1। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x माइनस 2 है, माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 2। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। एक MCQ भी है कि जितनी डिग्री होती है, डिग्री मतलब हायर पावर ऑफ वेरिएबल, जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर्स बनते हैं। अब देखें x की पावर कितनी थी, 3, हाईएस्ट पावर। 2 भी है 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो उतने ही आंसर्स आएंगे, 1 2 3 आंसर्स आएंगे।
ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि अगर इसका जो है क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके आंसर्स कितने आएंगे। सो वो 3 रूट्स बनेंगे, या उनको आंसर्स कहा जाता है या रूट्स कहा जाता है इन मैथमेटिक लैंग्वेज। तो ये इसके आंसर्स आएंगे। सो यहाँ मैंने रिजल्ट लिख लिया है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू x क्या था, x था जी डिस्टेंस। तो अगर फासला ही नहीं बढ़ेगा, मतलब अगर 0 है इसका मतलब है कि फासला ही नहीं बढ़ रहा जो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करना है ना, जब वो वेरी ही नहीं करेगी, जब वो चेंज ही नहीं होगी, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 आएगी। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके जी, फाइनली वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको एक कंडीशन दी गई है, एक तरह का आपको प्रॉब्लम दी गई है, उसमें आपने पॉइंट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ये आपको डिफ्लेक्शन की क्वेश्चन दी गई है। सो जैसे हमने पहले सोल्व किए बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है। पुट y ऑफ x इक्वल टू 0, सो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम भी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 को, जो कि आता है 12, और 12 के फैक्टर्स बनाने के आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो सके। 1 से 12 आता है, 2 से भी 12 आता है, 3 से भी 12 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 8 पे ऐसा नंबर जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाला नंबर बने, जो कि 6 और 2 ही है। 4 और 3 को प्लस या माइनस करें तो 7 या आता है, 1 आता है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो हमें दरमियान वाले नंबर को पूरा करना है। 6 और 2 8 कैसे करेंगे, 6x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं ना तो ये माइनस इसको सेट कर देगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपको साइन का मिस्टेक हो जाएगी। माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आएगा, ये बचेगा x माइनस 3, माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा, x माइनस प्लस माइनस 2 3 टाइम्स 6 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दोनों जो ब्रैकेट सेम आई हैं इनको सेपरेट कर लें, और जो अलग रह गई हैं उनको आप सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू 0। इनको सेपरेटली करेंगे जी इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इनको सिंपली सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। सो यहाँ से इसका रिजल्ट लिखेंगे, द डिफ्लेक्शन विल बी 0 एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो ये इंग्लिश की ज़रूरत आपको जो है ना इसकी बारे में टेंशन नहीं, ज़रूरत नहीं है कि ये हम इंग्लिश कैसे लिखेंगे जी। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसी को आपने यहाँ पे वैल्यूज का लिख के आंसर लिख देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन विल बी 0 एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ 0 डिफ्लेक्शंस आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। सो आई होप यू रियली अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, और आपने सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके पास 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी न्यू बुक्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन जल्द ही इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। सो स्टे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।